Assalamu alaikum. Today we are going to discuss examples of chapter 5. First example is related to work. So first of all, we have to clear our concept about work. What is work? काम क्या है? काम को आप किस तरह से लेते हैं? आपका बोलना, अगर इन जनरल देखा जाए, आपका बोलना, आपका सोचना, ये भी एक काम है। लेकिन फिजिक्स एक्शन वर्ड्स को मानती है, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क किसी भी बॉडी पे जब आप कोई फोर्स लगाते हैं, तो अगर वो उस फोर्स की वजह से कोई हरकत, कोई मोशन कुछ भी शो करती है, तो इसका मतलब वर्क हुआ है। इन केस अगर आपने फोर्स लगाई, उस बॉडी में मूवमेंट नहीं हुई, वो डिस्प्लेस नहीं हुई, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट उसकी नहीं हुई, इसका मतलब उसके में कोई वर्क डन नहीं हुआ। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है, W इज इक्वल टू एफ एस। एफ मीन जो फोर्स आपने अप्लाई की, और एस यानी वो जो डिस्टेंस बॉडी मूव किया, वो आपकी वर्क के अंदर आएगा। अब ये डिस्टेंस जो है, इसके आगे से कैटेगरी होती है कि डिस्टेंस आपका किस साइड को मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये आगे से डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फिर वक्त हम जब वर्क की डेफिनेशन में, उसके फार्मूले में थोड़ी एक्सपेंड करें, एंगल के हवाले से उसको एक्सपेंड करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास जब एंगल आप बनाते हैं तो एक्स वाई प्लेन में बनाते हैं। इसमें आपने टॉपिक में क्लियर अच्छे तरीके से डिस्कस किया होगा कि जो एंगल का वाई एक्सिस होता है, आप फोर्स का को वर्टिकली लिखें, तो उसके पार्ट्स लिखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो जो उसका वाई एक्सिस है वो फोर्स में एक्ट नहीं करता, सिर्फ एक्स एक्सिस एक्ट करता है। सो इन फार्मूला वी ओनली कंसिडर द एक्स एक्सिस, तो फार्मूला चेंज हो जाता है आपका ड्यू टू एंगल। अगर क्वेश्चन में एंगल भी गिवन हो, तो वर्क का फार्मूला एफ इज इक्वल टू cos थीटा। थीटा इज द एंगल विच इज डिफाइंड। cos क्यों आया? क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो अपना हिस्सा अदा कर रहा होता है फोर्स के लगने के बाद, यानी काम करने के दौरान जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वाई वाला पार्ट है, वाई एक्सिस पार्ट जो है वो वर्क नहीं करता, एक्स एक्सिस पार्ट वर्क करता है। सो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम कॉस थीटा लेते हैं। जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल शो की गई हुई है कि फोर्स आपकी कितनी लग रही है, 50 न्यूटन की, और उस 50 न्यूटन की फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना तय हो रहा है, 30 मीटर का, और जबकि एंगल कितना है, cos 30 डिग्री। तो आप ये सारी वैल्यूज पुट करके इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। cos 50 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो ये आपके पास 1500 आ जाएगा। जबकि आपका जो cos 30 डिग्री है, उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेट cos 30 डिग्री 0.866, अब इसको आप 1500 से मल्टीप्लाई करके आप अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपने इसको 1500 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ गया ऑलमोस्ट 1299 पॉइंट। स्मॉलेस्ट वैल्यूज है, हम इसको डिक्लेयर करते हैं। ये आपके पास वर्क आ गया विद डिस्प्लेसमेंट। एंड अब चलते हैं हम बुक की एग्जांपल की तरफ। बुक में एग्जांपल है, अ पर्सन डज 200 जॉउल बट इन पुशिंग अ कार्टन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। कह रहे एक आदमी है जो काम करता है, वो क्या करता है, एक 200 जॉउल का बॉक्स है, एक डब्बा सा है, उसको उठाता है, उसको मूव करवाता है 5 मीटर तक। हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड बाय हिम, उसको उस काम करने में कितना वर्क लगा। तो आपने वर्क डन जो है वो W इज इक्वल टू 200 जॉउल आपको गिवन है, डिस्टेंस उसने कितना तय किया 5 मीटर, आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है।
वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। यहाँ से आप जो कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स को, डिस्टेंस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो फोर्स आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल 40। न्यूटन कैसे आ गया? जॉउल पर मीटर हमेशा हमारे पास किसकी इक्वल होता है? न्यूटन को। नहीं तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि फोर्स का जो यूनिट है वो हमेशा हमारे पास न्यूटन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है 5.2, फाइंड द वर्क डन बाय अ 65 न्यूटन फोर्स इन पुलिंग। 65 न्यूटन की फोर्स है जो क्या कर रही है, खींच रही है एक सूटकेस को फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर के फासले से वो जो है बॉडी जो है उस सूटकेस को खींच रही है। अब उसने आपको गिवन क्या दे दिया है? सबसे पहले तो उसने फोर्स अप्लाइड बता दी है कि कितनी फोर्स लग रही है, 65 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और वो कितना फासला तय कर रही है, 20 मीटर का फासला तय कर रही है। जबकि फिगर से आपको बताया गया है कि वो फोर्स और वो जो फासला तय हो रहा है उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो आपके पास थीटा कितना आ रहा है, 30 डिग्री। तो आपने इन प्रेजेंस ऑफ एंगल वर्क का फार्मूला हमने पढ़ा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 30 डिग्री। फोर्स आपके पास 65 न्यूटन मल्टीप्लाई डिस्टेंस आपके पास 20 न्यूटन 20 मीटर मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू हमने पीछे एग्जांपल में कैलकुलेट भी की 0.866। 65 को 20 मल्टीप्लाई 0.866 किया तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 1125.8 न्यूटन मीटर आ रहा है। अब न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है? जॉउल के, जो कि यूनिट है वर्क की। So simple example. Now we move toward the next topic, kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी जो बॉडी की हरकत की वजह से हो। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन। बॉडी मूव कर रही है, चाहे वो आगे को मूव कर रही है या पीछे को मूव कर रही है, मूवमेंट से जो एनर्जी हासिल होती है उसको आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंट एग्जांपल्स जैसे वॉकिंग, आपका चलना हरकत है, गिरना भी, गिरने में भी जाहिर बात है हरकत लगती है, बॉल जो है मूव करती है, एरोप्लेन, लाइट, ये सारी एग्जांपल्स हैं काइनेटिक एनर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड, अ ट्रक ऑफ मास 300 किलोग्राम। एक ट्रक का वो है हमारे पास जिसका मास 300 किलोग्राम है, ये उसका मास बता दिया गया। वो रोड पे जा रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है। हम पीछे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। कह रहे डिटरमाइन इट्स काइनेटिक एनर्जी, आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले देखें, आपको वेलोसिटी जो है वो एक बड़ी यूनिट में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में, जबकि आपका एनर्जी का जो यूनिट है वो आपका है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और इसका होल का स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने एनर्जी का ये यूनिट हासिल करने के लिए मीटर और सेकेंड, आपने किलोमीटर और आवर्स को किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकेंड में। कैसे चेंज करेंगे? कोई मुश्किल नहीं है। 54 मल्टीप्लाई किलो आपको पता है किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर। और पर और है मतलब फ्रैक्शन में और होगा, और अगर फ्रैक्शन में और की आप वैल्यू 4000 से आपने मल्टीप्लाई किया, 54,000। 1 और में कितने सेकेंड्स होते हैं? याद रखें, 1 और में 3600 सेकेंड होते हैं। इस तरह से किलोमीटर मीटर में चेंज हो गया, और आपका और जो है वो सेकेंड में, सेकेंड फ्रैक्शन में है, ये जब ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड हो जाएगा। तो जीरोस आप 2 जीरो से कट कर दें, 540 को 36 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से उसने वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, E K इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। मास आपके पास गिवन है 3000 किलोग्राम, वो पुट कर दिया। वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली 15, 15 का स्क्वायर आ जाएगा तो मीटर और पर सेकंड के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारे रिक्वायर है। 15 का स्क्वायर लिया, उसको 3000 से मल्टीप्लाई करके देन आफ्टर उसको 2 से डिवाइड किया तो आपके पास 37500 जॉउल आ गया। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हुए आप इसको स्मॉलर में भी चेंज कर सकते हैं।
लाइक जीरोस हमारे कम हो जाएंगे। पॉइंट को आपने मूव करवाया 3 स्टेप, 337.5 तो इंटू 10⁻⁻1 2 3 फ्री। अच्छा, पॉइंट को ज्यादा भी मूव करवा सकते हैं, लेकिन चूंकि 10⁻³ आपके पास एक अथेंटिक यूनिट आ जाती है, किलो जूल में ये फिर चेंज हो जाता है, तो ये आपके पास एक सही जो फॉर्म आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सिंपली जो इसको सादा लफ्जों में आप यूं बयान कर सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हैं कि बॉडी की हरकत की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। बॉडी मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, बॉडी स्टेबल है तो उसमें वो दूसरी एनर्जी फिर वैल्यूज उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। और लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है ये बॉडी की पोजीशन से, कि बॉडी की पोजीशन कहाँ पे है, बॉडी हाइट पे है, कितनी हाइट पे है, उस हिसाब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जैसे होती है। जैसे वाटर है हाइट से लो पे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह जो गाड़ी है, अगर ये बिल्कुल लो पोजीशन पे है तो इस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी बिल्कुल जीरो है, लेकिन जैसे जैसे ये हाइट पे मूव करता जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन होती जाएगी। इसी तरह से ये जो बॉल है या ये जो तीर है कमान से निकले तो ये चूंकि हवा में रहेगा, जमीन के लेवल से ऊंचाई पे रहेगा, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। बुक की एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि एक बॉल है जिसका मास है 180 ग्राम, वॉज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जिसको आपने ऊपर की तरफ फेंका, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, टू अ हाइट, आपने कितनी ऊंचाई में फेंका, 12 मीटर की ऊंचाई में। कह रहा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल। जब बॉल जूझू बुलंदी की तरफ जा रहा है, जूझू अपवर्ड जा रहा है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी गेन होती जा रही है। तो कह रहा है कि बताएं कि उसमें कितनी 12 मीटर हाइट पे जाकर उसमें उस बॉल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। तो हमारे पास मास 180 ग्राम है, हम इसको जैसे हमने पीछे पढ़ के आए हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड का होल का स्क्वायर, ये आप एनर्जी की यूनिट पढ़ के आए हैं। तो ये आपके पास ग्राम में है, आप इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे कैसे, इसको 180 ग्राम मल्टीप्लाई भी 1000 कर लें और डिवाइडेड बाय भी 1000 कर लें। अब होगा क्या, ये जो 1000 है ये चेंज हो गया आपका किलो में, ठीक है, लेकिन जो 1000 आप जब इसको डिवाइड करेंगे, 0 0 से कट गया, 18 को 100 से डिवाइड कर लें तो ये 0.18 किलोग्राम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लिया। हाइट 12 मीटर गिवन है, जस्ट अब आपने जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh उसमें वैल्यूज पुट कर दिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। 0 मास आपका 0.18 किलोग्राम, ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h हाइट भी आपने कैलकुलेट की गिवन है हमें 12 मीटर। 12 को 10 और 0.18 से मल्टीप्लाई किया तो 21.6, और ये सारी यूनिट्स जब कंबाइन हुई, किलोग्राम और इधर से मीटर, ये पर सेकंड स्क्वायर है, फिर एक और मीटर मिल गया तो ये मीटर और मीटर पावर 2 में चले गए, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड और होल का बन गया स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, जूल के। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी पावर। व्हाट इज पावर? पावर, आप ये इसको बिल्कुल एक सादा सी एग्जांपल में अगर लेके चलें, तो आपके पास दो पर्सन हैं। एक पर्सन है जिसमें जो है वो काम को स्टेयर्स उसने चढ़ने हैं, फिर दोनों का आप कंपटीशन लगवाते हैं। फर्स्ट पर्सन जो है वो उन्हीं स्टेयर्स को 5 मिनट में पूरा कर लेता है, सेकंड पर्सन जो है उन्हीं स्टेयर्स को 7 मिनट्स में पूरा कर लेता है। तो इसका मतलब पावर किस में ज्यादा हुई? ऑब्वियसली जिसने शॉर्ट टाइम के अंदर अपना जो फासला वो तय कर ले, या जो वेट है उसको कवर कर ले, वर्क कर ले, जो शॉर्ट टाइम के अंदर, उसके अंदर पावर ज्यादा होगी, ठीक है, वो ज्यादा ताकत वाला होगा। सो पावर इज अ वेरी, there is no any point which we have to discuss about the power, already we have to discuss in chapter पावर। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी काम करने की सलाहियत आप कितने टाइम पीरियड में
हो, वो उस पर्सन की, उस बॉडी की, उस मटेरियल की पावर कहलाएगा। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है एक गाड़ी की, 1000 किलोग्राम कार है, मूविंग विद एन एक्सलेशन, उसकी एक्सलेशन बता दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कवर अ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कवर कर रही है 50 मीटर का, इन टाइम 5 सेकेंड। व्हाट इज द पावर जनरेटेड बाय इट्स इंजन? वो इंजन जो है वो कितनी पावर का फुल है कि वो एक गाड़ी जिसका वेट है, मास उसने बता दिया हुआ है 1000 किलोग्राम, और वो 4 मीटर पर सेकेंड के एक्सलेशन के साथ 50 मीटर का फासला तय कर रही है 5 सेकेंड में। तो इंजन की पावर मालूम करनी है। अब पावर का तो आपने सिंपल फार्मूला पढ़ा हुआ है, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। बट यहाँ पे तो वर्क गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे और बहुत सारी चीजें गिवन है। वर्क जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क हम पीछे बढ़ के आए हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ एस, फोर्स एंड डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस तो है लेकिन अगेन फोर्स नहीं है, सो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स। फोर्स आपके पास किसके इक्वल होता है? मास, एम ए, मास एंड मल्टीप्लाई एक्सलेशन। तो आप देखें कि आपको मास और एक्सलेशन गिवन है, तो यहाँ से पहले हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स, देन आफ्टर फोर्स को पुट करेंगे और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे वर्क, फिर आप वर्क की वैल्यू यहाँ पे पुट करके पावर को कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं, मूव करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एफ इज इक्वल टू एम ए, मास आपके पास 1000 किलोग्राम मल्टीप्लाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपके पास फोर्स आ गई 4000 न्यूटन। इसकी वैल्यू आपने पुट कर दी, 4000 मल्टीप्लाई डिस्टेंस उसने बताया हुआ है 50 मीटर, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, 20000। तो इतने ज्यादा जीरोस लगाने के बजाय आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिख लिया, पॉइंट को यहाँ पे मूव करवा दिया, चूंकि पॉइंट 5 स्टेप मूव करेगा यहाँ से, तो 10⁵ जूल आ गई। अब वर्क की वैल्यू आप पावर के फार्मूले में पुट कर दें, P इज इक्वल टू डब्ल्यू, 2.0 इंटू 10⁵ जूल डिवाइडेड बाई टाइम 5 सेकेंड। आपने जब इसको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर 4 इंटू 10⁴ जूल पर सेकेंड किसके इक्वल होता है? वॉट के। ठीक है, तो आप अगर आप इसको इस तरह से तोड़ लें, 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10⁻3, 10⁻4 हमारे पास कोई भी प्रीफिक्सेस नहीं है, तो आपने इसलिए इसको प्रीफिक्सेस में चेंज करने के लिए ये हो जाएगा 40 और ये आपके पास किलोवाट आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी पावर की एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक एफिशिएंसी। कोई चीज कितनी एफिशिएंट है ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसने हमें गिवन दिया हुआ है, ब्लॉक का वेट है 120 न्यूटन, इस ड्रैग, इसको हम खींच रहे हैं वो एक स्लोप के ऊपर, एक चढ़ाई के ऊपर, कितनी फोर्स के साथ? 100 न्यूटन फोर्स के साथ, टू लिफ्ट अप, ताकि आप इसको ऊपर को लेके जा सके विद अ हाइट, कितना ऊंचा लेके जाना है? 10 मीटर हाइट लेके जाना है। इफ द स्लोप इज 20 मीटर लॉन्ग, जो स्लोप लंबी है वो कितनी है? 20 मीटर लंबी है। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, आपने जो है एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। अब आप किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट मल्टीप्लाई 100। आपको कितना, आपने कितना इनपुट, कितना वर्क किया और उसके नतीजे में आपको क्या नतीजा हासिल हुआ, वो आपकी एफिशिएंसी होती है। किसी भी चीज की एफिशिएंसी यही होती है कि वो स्टूडेंट कितना एफिशिएंट है, कि जिस पे टीचर ने कितनी मेहनत की और नतीजतन वो कितना एफिशिएंट बन के उसने क्लास में टॉप किया, उसने बोर्ड में टॉप किया, ये उसकी एफिशिएंसी में आता है। तो इसी तरह हर मटेरियल की भी एफिशिएंसी इसी तरह कैलकुलेट की जाती है कि आपने कितना उसको इनपुट दिया और नतीजतन उसने फिर आपको कितना आउटपुट दिया, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास एफिशिएंसी की परसेंटेज आ जाएगी। सबसे पहले एफिशिएंसी कैलकुलेट करने से पहले आपको आपके आउटपुट और इनपुट का पता होना चाहिए। अंदर हम देखेंगे कि हमारा टोटल इनपुट क्या है और टोटल आउटपुट क्या है। इनपुट आप क्या दे रहे हैं? इनपुट यहाँ पे हम दे रहे हैं, उसको फोर्स दे रहे हैं, और उसके साथ साथ आप उसको डिस्टेंस दे रहे हैं कि ये डिस्टेंस है, इस फोर्स के साथ आपने वो ट्रेवल करना है, ये आपका इनपुट होगा। वो इनपुट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स मल्टीप्लाई एस, यानी वर्क आपका जो है वो इनपुट हुआ,
फोर्स मल्टीप्लाई एस, फोर्स आपके पास 100 न्यूटन क्वेश्चन में हमने गिवन था, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना था 20 मीटर। तो ये आपने जो काम दिया, एनर्जी दी उसको, टोटल इनपुट एनर्जी वो आपकी 2000 जूल की, ये काम है। अब क्या वाकई वो 2000 जूल जो वर्क है वो उसने कर पाया, या उस एनर्जी को यूज करके उसने आपको आउटपुट दिया? तो वो आउटपुट आपने कैसे, आपको आउटपुट क्या होगा कि वो जो वेट है बॉडी 120 न्यूटन के साथ, आपने उसको कहाँ पे पहुंचाना था? एट दिस हाइट पहुंचाना था। कितनी हाइट पे? 120 न्यूटन का वेट आपने 10 मीटर की हाइट पे पहुंचाना था, ये आपका आउटपुट था। तो ग्रेविटेशनल आउटपुट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेट मल्टीप्लाई हाइट, यानी 120 न्यूटन को आपने 10 मीटर हाइट पे पहुंचाना था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपका टोटल आउटपुट होना चाहिए 1200 जूल। अब आप एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूजफुल आउटपुट आपको जो चाहिए 1200 जूल, डिवाइडेड बाय आपने इनपुट उसको कितना दिया 2000 जूल, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। आप जूल जूल से कट जाएगा तो इसकी यूनिट कोई भी नहीं होगी, जीरोस भी कट जाएंगे, तो आपके पास एफिशिएंसी परसेंटेज में कितनी आ गई? 16%। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।